हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फाइव सर क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें क्या करना है? व्यक्त करना है। तो देखिए, उससे पहले हम पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। देखिए, दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, दिखाई दे रहा है। के जिस संख्या के इकाई के स्थान पर जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो वह संख्या कितने से विभाजित होती है? 2 से विभाजित होती है। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर इन 5 नंबर में से कोई एक नंबर आता है, तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे 8, 10, 208, 18, 26। देखिए, इसमें लास्ट में 8 आ रहा है, इसमें लास्ट में 0 आ रहा है, इसमें लास्ट में 8 आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है। तो ये सारी संख्याएं किससे विभाज्य है? 2 से। किससे विभाज्य है? 2 से। ठीक है। देखिए, नंबर 2, जिस संख्याओं के अंकों का योग 3 का गुणज होती है। जिस संख्याओं के अंकों का योग 3 का गुणज होगी, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। अंकों का योग 3 का गुणज हो जाए। जैसे देखिए, इस अंक को जोड़ना 21, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे। ये 3 का गुणज हो गया। अब ये कैसे किससे कटेगा? 3 से कटेगा। ठीक है। अब देखिए, 111 इसे जोड़ेंगे 1, 2, 3, तो ये 3 का गुणज हो गया 3, तो ये भी 3 से कटेगा। ये देखिए, 153 को 1, 5, 6 हो गए और 3, 9 हो गए, ये भी 3 का गुणज है, ये भी आपका 3 से कटेगा। अब देखिए, 27, 2 और 7, 9, ये भी आपका 3 का गुणज है, ये भी आपका किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो ऐसी संख्या है जिसका योग करने पर 3 का गुणज हो जाता है, वह संख्या 3 से विभाजित होती हैं। किससे विभाजित होती हैं? 3 से। ठीक है। देखिए, नंबर 3, जिन संख्याओं के इकाई और दहाई स्थान के दोनों अंक एक साथ 4 का गुणज होती हैं। इकाई और दहाई के स्थान के अंक दोनों एक साथ 4 का गुणज होती हैं, वह संख्या 4 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 4 से विभाजित होगी। जैसे कि 116, तो देखिए, इकाई का अंक आपका कितना है? 6 और दहाई का अंक कितना है? 1। तो ये दोनों संख्या ये 16 हो गई, ये 4 से विभाजित होगी। तो 116 भी किससे विभाजित होगी? 4 से। ये देखिए, 248, ये 48 इकाई के अंक पे कितना है? 8, दहाई के अंक पे कितना है? 4। तो ये 48 4 से विभाजित होगी, इसका मतलब ये 248 भी 4 से कटेगा, विभाजित होगा। देखिए, 224 में इकाई का अंक कितना है? 4 और दहाई का अंक कितना है? 2। तो 24 4 से विभाजित होगा, तो ये 224 भी 4 से पूरा का पूरा आपका कटेगा। नंबर 5, जिस संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 5 आता है, वह संख्या 5 से विभाजित होती है। इकाई के स्थान पर क्या आता है? 0, 5 आता है, वह संख्या 5 से विभाजित होती है। जैसे 15, देखिए, इसके इकाई के स्थान पर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये 5 से विभाजित होगी। 20 के स्थान पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है इकाई के स्थान पर, तो ये 5 से विभाजित होगी। 135 इकाई के स्थान पर 5 आ रहा है, ये भी आपकी 5 से विभाजित होगी। क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। तो देखिए, हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी, कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी, इन्हें ध्यान में रखकर हम कुछ सवालों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
अब देखिए करते हैं हम, दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ दिखाई दे रहा है। देखिए अब ये पहला सवाल है 144, कितना है? पहला सवाल है आपका 140। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए इसे उतार लेते हैं एक बार ऐसे ही। 140, तो इसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है। हमने आपको बताया था जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं वो 2 से विभाजित होता है। तो 2 से काटेंगे कितने बार? 7 बार, यानी 0 का 0। अब इसके लास्ट में 0 आ रहा है तब भी 2 से कटेगा, कितने बार? 35 बार। अब देखिए अब 3 से काटेंगे, तो 3 से काटने की पहचान 5 और 8, सॉरी 3 और 5 8 हो गए। ये तो 3 का गुणज नहीं होता है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। अब ये 5 से कटेगा। देखिए लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 सत्ते 35, ठीक है। अभी 7 किससे कटेगा? 7 से 1 टाइम। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए आपके? देखिए 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या हो गए ये आपके? अभाज्य गुणनखंड। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कुछ ऐसे होंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए ये आपके? अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 144 के तो अभाज्य गुणनखंड हो गए, कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 144 के अभाज्य गुणनखंड है। अब हमें किसके करना है अभाज्य गुणनखंड? 156 के। किसके? 156 के। देखिए उतार लेते हैं यहाँ पे 156। तो देखिए इसके भी अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। 156 लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये किससे कटेगा? देखिए जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो 2 से कटता है। तो देखिए 156 के लास्ट में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो ये किससे कटेगा? 2 से। तो देखिए 2 सत्ते 14, एक बचा इसे दे दिया, कितने हुए? 16, 2 अट्टे 16। अब ये भी 2 से कटेगा, तो देखिए 2 तिया 6, 2 निम 18। अब देखिए इसके लास्ट में ना 2 आ रहे, ना 6 आ रहे, ना 8 आ रहे, 9 आ रहे हैं। तो ये किससे कटेगा? देखिए जोड़ लेते इसे, 9 और 3, 9 और 3 12 हो गए। तो 12 3 का गुणनखंड होता है, 3 का गुणज होता है, तो ये 3 से कटेगा। कितने बार? 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब ये किससे कटेगा? 13, 13 सिर्फ 13 से कटता है एक बार। तो देखिए 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? कैसे हो गए? देखिए 156 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये कैसे हो गए? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से होंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार होंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए किसके करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब हम करेंगे 3825 के। तो इसे उतारते हैं पहले, ठीक है। 3825 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे करते हैं आसानी से। 3825। तो देखिए इसके लास्ट में कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। पहले तो इसे जोड़ते हैं, 3 से कटेगा भी क्या? नहीं, 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आता है, नहीं आ रहा है। तो देखिए 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। तो ये 3 से कटेगा, क्योंकि 18 3 का गुणज होता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 पंजे 15, ठीक है। अब देखिए 3 से कट गया। अब देखिए फिर 3 से काटेंगे, 3 1 और 2 3,
3 और 7 10, 10 और 5 15। तो 15 भी 3 का गुणज होता है। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 4, 3 पंजे 15। ठीक है। अब देखिए, अब इसे किससे काटेंगे? देखिए, अब इसे जोड़ते हैं कि तो 6, 6 और 5 11। तो 11 3 का गुणज खंड नहीं होता। अब इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो अब जी कटेगा 5 से। कितने बार? देखिए, 5 अट्ठे 40, 55 25। अब ये फिर 5 से कटेगा 17 बार। अब 17 किससे कटेगा? 17 तो 17 से ही कटेगा। तो देखिए, 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार होंगे। यहाँ आप लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड। क्या है ये? अभाज्य गुणनखंड। अब हमें किसके करना है अभाज्य गुणनखंड? ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उसे उतारेंगे 5005। तो देखिए, इसके भी करते हैं अभाज्य गुणनखंड 5005। तो इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये किससे कटेगा? 5 से ही कटेगा। किससे? 5 से। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा? तो देखते हैं। अब ये 7 से कटेगा। देखिए, 7 से। 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28। ठीक है ना? 7 चौक 28, 2 बचे, 7 तिया 21। ठीक है। अभी इसे किससे काटेंगे? अब इसे काटते हैं, अब इसे 11 से काटते हैं। ठीक है। तो देखिए, 11 से, 11 एकम 11, 3 बचे, इसे देखिए 11 तिया 33। अब 13 कैसे कटता है? 13 से ही कटता है 13 तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? देखिए, 5005 के अभाज्य गुणनखंड आपके 5 7 11 और 13 है। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है ये। गुणनखंड कैसे? अभाज्य। ठीक है। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा 74 2 9। तो देखिए, इसे भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सात 4 2 9। तो पहले इसे 17 से काटते हैं। देखिए, 17 कम 17, 17 तिया 51, 3 बार कटेगा। अब देखिए, 74 में से 51 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पे बचेंगे आपके 3 और यहाँ आपका बचेगा 2। देखिए, 17 में से 1 गया 3 और 17 में से, सॉरी इसे ऐसे नहीं, ऐसा करते हैं। देखिए, सात 4 2 9, 17 से काटते हैं। 17 चौक 68, आपके 6 बचे, इसे दे दिए 17। देखिए, आपका चौथा सवाल है, 5वां कुछ इस प्रकार से है। 7 4 2 9। तो इसे काटते हैं। देखिए, 7 4 2 9 किसे काटेंगे? 17 से। 17 चौक 68, 4 बार गया,
कितने बचे अब आपके? अब आपके बचे 6। 17 तिया 51, 17 सत्ते 119। ठीक है, अब इसे 19 से काटते हैं। किससे? 19 से कटेगा अभी, 19 से। 19 दूनी 38, 19 तिया 57। अब जी आप 23 से कटेगा, 23 एकम 23। तो देखिए 7429 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे आपके? 17 19 गुणा 23। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। क्या है ये? अभाज्य गुणनखंड। आ लगा लेना पेज, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो आपने क्या सीख लिया? अभाज्य गुणनखंड सीखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिए आपने अभाज्य गुणनखंड करना सीख लिए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है या नहीं। तो देखिए हम LCM और HCF ज्ञात करना सीखते हैं पहले। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है? पहला क्वेश्चन है आपका 26 और 51। ये तो है 26 और 51। तो देखिए पहले हम 26 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ये 26 और ये आपके 91 यानी 51। अब देखिए इसके लास्ट में क्या है? इसके लास्ट में 0 है, तो 0। इसके लास्ट में 6 है, सॉरी 6। तो जिस संख्या के लास्ट में 6 होता है वो 2 से कटता है, तो 2 से काटते हैं। कितने बार? 13 बार। अब 13 तो 13 से ही कटेगा। कितने बार? 1 बार। अब 51 किससे कटेगा? 7 से। कितने बार? 13 बार। अब 13 तो 13 से ही कटता है। कितने बार? 1 बार। तो देखिए 26 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 13, यानी कि अभाज्य गुणनखंड 26 के अभाज्य गुणनखंड कुछ ऐसे होंगे। और 51 को 91 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 गुणा 13। तो देखिए HCF जो कॉमन होता है, कॉमन कौन सा है इन दोनों में? अभाज्य गुणनखंड में ये 13। तो ये आपका HCF होगा। क्या होगा? HCF। तो HCF कितना हो गया? 13। और आपके LCM कितना होगा? LCM तो देखिए ये HCF तो लिखा जाता ही है, और बचा कुचा दोनों में जो अभाज्य गुणनखंड है वो। और तो देखिए क्या बचा है? 2 बचा है और 7 बचा है, यही तो बचा है। तो ये आपकी क्या है? LCM। अब देखिए 13 दूनी 26 और 7 को और गुणा करना है। अरे 6 सत्ते 42, 42 की 2 80 लगी 4, 7 दूनी 14, 14 4 18। तो आपके LCM कितना होगा? 182। कितना होगा? 182। अब वो क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तो दो संख्याएं कितनी हैं? एक तो आपकी 26 है, दूसरे आपकी 91 है। और LCM कितना निकाला है? HCF कितना निकाला है आपने? 13। और LCM 182। इन दोनों के गुणनफल कैसे होंगे? बराबर होना चाहिए, वो ये कह रहा है। तो बराबर करने के लिए इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं, एक सवाल करके दिखाते हैं आपको।
देखिए 51 का गुणा किस में करेंगे, 26 में। तो देखिए 1 1 करके करते हैं, 6 1 जा 6, 9 6 54, 0 बढ़ाया 2 18। अब इन्हें जोड़ते हैं, 6 6 8 5 13 की 3 हासिल लगी, कितने हो गए 23 66। तो इसका तो ये आया। अब इसका करते हैं 182 गुणा 13। तो देखिए 13 दूनी 26 की 6 हासिल लगी 1, 13 8 104, 13 8 104, 104 और 100 वो 13 दूनी 26 कैरी 2 लगेंगी, 13 8 104, 104 और 2 106 की 6 हासिल लगी 10, 13 कम 13, 13 और 10 23। तो देखिए दोनों कितने आए 2366, इधर भी 2366। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। क्या होता है? होता है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, 510 और 92 यानी 92 कितना है? तो देखिए पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर 92 के यानी 92 के। तो देखिए इसके लास्ट में कितना आ रहा है, इसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये 2 से कटेगा। तो देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब देखिए इसके लास्ट में कितना आ रहा है, पहले से जोड़ते हैं। देखिए 5 और 5 10, 10 और 2 12, ये 3 का गुणज है तो ये 3 से कटेगा। इनका अंकों का योग 3 का गुणज है तो ये 3 से कटेगा। कितने बार कटेगा? देखिए 3 8 24, 3 पंजे 15। ठीक है। अब देखिए अब ये किससे कटेगा? 5 से, क्योंकि ये 13 हो रहा है, 8 5 13, 3 का गुणज नहीं है तो ये 5 से ही कटेगा 17 बार। और 17 से कटता है 1 बार। कितने बार? 1 बार। ठीक है। तो देखिए 510 के अभाज्य गुणनखंड 2 3 5 और 17। अब इसके काटते हैं तो ये 2 से काटेंगे। देखिए इसके लास्ट में 2 है, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12। अभी 46 इसके लास्ट में 0 आ रहा है, 2 से कटेगा, 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अभी 23, तो 23 से ही कटता है 1 बार। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 23। तो देखिए इसमें कॉमन HCF क्या होगा? जो 1 से होते हैं। देखिए एक तो ये 2 एक सा है और एक ये 3 एक सा है, एक एक बार। तो देखिए 2 और 3 तो कितना हो गया? LCM 6, लेकिन HCF कितना हो गया? 6, लेकिन LCM कितना होगा? यानी ये 6। HCF तो होता ही होता है। अब बचा कुचा देखिए ये 5 बचा, ये 13 बचा है, तो ये 5 बचा है और ये 13 बचा, और क्या बचा आपका? ये 23 बचा है। तो इसका आंसर फिर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और गुणा LCM के, इसके ही बराबर होगा। तो देखिए दो संख्याएं कौन सी हैं? 510 गुणा 92 और HCF कितना है? 6। LCM आपका कितना है? देखिए ये तो बचा कुछ आज जो लिख लेना, हम ऐसे गुणा करें 5 छिक्के 30, ठीक, और गुणा 13 और गुणा 23। इन दोनों इसका गुणा कर लेंगे, आप लोग इसका गुणा कर लेंगे तो आपका ये बराबर आ जाएगा। क्या आएगा? बराबर। तो ये दोनों संख्याएं बराबर आएंगी। कैसी आएंगी? बराबर बराबर।
बराबर बराबर आएंगे तो आपका ये जांच हो जाएगी। आप लोगों को इतना तो करना आनी चाहिए, इसका मल्टीप्लाई और इन सब का आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना तो कॉमन है, आपको आने चाहिए। 10th क्लास में आ गए आप लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, यानी दूसरे का 3 वाला पॉइंट। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 336 और 54, ये तो है 336 और 54। ठीक है, तो देखिए इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे सेम तरीके से। 336 और आपके 54, तो देखिए इसके लास्ट में 6, ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है, इसके लास्ट में 8 है, ये भी 2 से कटेगा, 2 से 16, 2 चौक 8। इसके लास्ट में 4 है, ये भी 2 से कटेगा। इसके लास्ट में 2 है, ये भी 2 से कटेगा। अब ये नहीं कटेगा क्योंकि 2 और 1 3 हो गए हैं गुणज, 3 का गुणज आ रहा है तो 3 से 7 बार। अब 7 तो 7 से ही एक बार। ठीक है, तो इसके 336 को हम कैसे लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 7, इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए अब 54 के करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देखिए ये 2 से नहीं कटाया क्योंकि इसके लास्ट में 2 4 6 8 नहीं आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, जोड़ के देख लेते हैं। 2 और 7 9 हो गए, तो 3 का गुणज हो गया, तो 3 से 9 बार, 3 से 3, 3 से 1 बार। ठीक है, अब देखिए 54 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यही तो है अभाज्य गुणनखंड 54 के। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, ये 2, और क्या कॉमन है, एक बार 3 है तो कोई से भी 3 के साथ रही, ये वाला इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ, किसी एक के साथ, लेकिन हमने इसके साथ में ले लिया। तो आपका SCF कितना होगा, SCF यानी 2 गुणा 3 यानी 6, कितना होगा 6। लेकिन LCM तो देखिए 6 तो 100 है ही है, और बचा कुछ ही हो भी। देखिए 2 2 2, 3 बार 2 और एक बार ये 7, और नीचे भी आपके बचे हैं 3 गुणा 3। तो 2 संख्याओं का गुणनफल यानी संख्या नंबर 1 गुणा संख्या नंबर 2 बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तो संख्या नंबर 1 कितनी है, 336। संख्या नंबर 2 कितनी है आपकी, 54। HCF कितना है आपका, 6। LCM देखिए 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ठीक है, अब ये संख्या बची 7 21, 21 दिया 63। तो इन तीनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, बराबर आएगा, तो आपकी जांच हो जाएगी LCM और SCF की। ठीक है ना, कर लेना आप लोग इतना तो। ठीक है, कर सकते हैं, होशियार बच्चे हो आप लोग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, LCM HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपकी कितनी संख्या है, पहला दिखाई दे रहा है ना आपको, देखिए 12, 15 और आपके 21, कितने 21। तो ऐसा करते हैं, देखिए पहले तो ये 12, फिर ये आपके 15 और फिर ये आपके 21। तो देखिए इसे 2 से काटते हैं क्योंकि इसके लास्ट में 2 हैं, तो 2 से कटेगा 6 बार, 6 2 से कटेगा 3 बार, और ये आपका 3 3 से कटेगा 1 बार। ठीक है,
तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए 15 को 1500 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 5। ठीक है। अब देखिए 21 को 3 से कटेगा 7 बार, और 7 7 से कटता है 1 बार। तो 21 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 7। तो देखिए इसका HCF कितना होगा? HCF। देखिए तीनों में कॉमन क्या है? ये 3 का एक जोड़ा कॉमन है, तो 3 इसका HCF। और LCM ये 3 तो है ही है, और बाकी जो कुछ बचा है, देखिए 2 बचा है, फिर दूसरा 2 बचा, फिर दूसरा 5 बचा, फिर ये आपका 7 बचा। तो ऐसा कैसे ले सकते हैं? 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, यानी 840। इसका क्या होगा? LCM होगा। क्या होगा? LCM। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है तीसरे का दूसरा, 17,23 और आपका 29। कितना है? 29। तो देखिए ये आपका 17, ये आपका 23 और ये आपका है 29। तो देखिए 17 तो 17 से ही कटेगा 1 बार, 1 बार। 23 भी आपका 23 से कटेगा 1 बार। ये आपका 29 है, 29 भी आपका 29 से कटेगा 1 बार। ठीक है, तो 17 के अभाज्य गुणनखंड कैसे हो सकते हैं? यानी 17 गुणा 1 और 23 गुणा 1, क्योंकि 23 को हम ऐसे भी ले सकते हैं, और 29 गुणा 1। तो देखिए इसका HCF के, तो HCF तीनों में क्या कॉमन है? देखिए ये एक कॉमन है, तो एक इसका क्या होगा? HCF। लेकिन LCM तो देखिए बचा कुचा एक तो लिखते ही लिखते हैं, और बचा कुचा ये 17 बचे, फिर आपके 23 बचे, फिर आपके 29 बचे। इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे में, तो वो आपका LCM होगा, जो आएगा 100। ठीक है, आया समझ में? हाँ आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, 8, 9 और 25, यही तो है। तो देखिए 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं आराम से, बिना टेंशन लिए। 8, 9 और आपके 25 हैं। कितना है? 25। देखिए ये तो है, हाँ यही है। तो देखिए 2 से काटेंगे इसे 4 बार, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार, 2 से 2 काटेंगे 1 बार, 9 काटेंगे 3 से 3 बार, 9 काटेंगे 3 काटेंगे 3 से 1 बार। ठीक है, अब देखिए इसे काटेंगे 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से 5 काटेंगे 1 बार। क्या काटेंगे? 1 बार। ठीक है, अब इस 8 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे। अब देखिए 9 को 3 गुणा 3 गुणा 1, और जब 25 को यानी 25 को 5 गुणा 5 गुणा 1। तो इसका HCF कितना होगा? HCF। देखिए इसमें क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं कॉमन, बस एक कॉमन है, ये रहा आपका। तो ये आपका HCF हो गया। लेकिन LCM
ये एक तो होगा ही होगा, क्योंकि HCF तो होता ही है, और बचा कुचा देखिए ये 2, ये 2, ये 2, और ये आपका 3, ये आपके 3, और ये आपके 5 × 5। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिरका 9, पचम 25। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आए वो आपका LCM होगा। ठीक है, इतना तो कॉमन है, आप लोग जानते हैं इजीली तरीके से। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? HCF 306 657 का कितना दिया है? 9 दिया है। तो HCF दिया है आपको, HCF 306 और 657 का HCF कितना दिया है? 9 दिया है, लिखना ना यहाँ पे दिया है। तो हमें LCM ज्ञात करना है। LCM कितने का? 306 और 657 का कितना होगा? तो देखिए अभी तो हमने बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM × HCF, ये तो होता है, इंटू HCF। दो संख्याएं कौन सी हैं? देखिए 306 × 306 657। ठीक है, HCF कितना है आपका? 9। LCM आपको क्या करना है? फाइंड करना है। देखिए ये 9 इधर क्या है? गुणा में है, पहली तरफ पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा? भाग में, ये गया भाग में, उधर LCM। अब देखिए ये 9 है, सॉरी 9। ठीक है, अब 9 से काटेंगे, 9 चौक 9 तिया 27, 27 3 बचे, 9 चौक 36। ठीक है, 34 बार 657 बराबर LCM। इन दोनों को गुणा करेंगे, वो आपका LCM आ जाएगा। LCM आपका आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे, 34 और इसका। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को करने से पहले देखिए, सबसे पहले देखते हैं। देखिए क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए कोई भी संख्या हो वो 0 पर समाप्त कैसे होगी? वह संख्या जो 4 पर घात n, 6 पर घात n, 10 पर घात n, जो भी कुछ हो, 0 पर समाप्त हो सकती है अगर, यानी यदि इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक गुणनखंड कितना होना चाहिए? 5 × 5 का रूप का होना चाहिए। किसका रूप का होना चाहिए? 5 या 2 × 5 के रूप का होना चाहिए, तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। अगर इस रूप के उसके अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका? 6n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं? तो देखिए 6n के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 2 × 3 पे घात n होंगे, ये तो होंगे। देखो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, शून्य पर समाप्त नहीं होगी।
क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 पे घात n के रूप का नहीं है। तो ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड 2 गुणा इंटू 5 पे घात n के रूप का नहीं है, इसलिए ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए, ऐसा भी कोई सी संख्या हो, अगर उसमें 2 गुणा 5 के रूप का कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड होगा या हो, तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए 6। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो देखिए, माना, इस संख्या को हम मान के करते हैं, माना a बराबर 7 गुणा 11 गुणा 13 या 13 प्लस 13, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, यानी 13 आ रहा है। तो कितना बचा, 7 गुणा 11 गुणा 1, यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, प्लस 1। तो देखिए दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए 13, 11 सत्ते 77 प्लस 1, 77 और 1 78 और गुणा 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं है। तो देखिए, यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंड एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं, ठीक है, अन्य 2 गुणनखंड हैं। अब देखिए, इसी का b लेते हैं हम, क्या लेते हैं, इसी का b, देखिए, और b बराबर से मानते हैं 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब देखिए, इसमें से क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा, 6 4 3 2, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 1 बचा। अब देखिए इसे जोड़ते हैं, 5 7 6 42, ठीक है, 7 6 42, 4 3 12 12 दूनी 24 प्लस 1, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेते हैं 42 और 24 का, 4 दूनी 8 4 चौक 16 0 4 8 8 12 की 2, हाथ से लगी 1, तो कितना आया, 5 गुणा 10 28 प्लस 1। अब इसे जोड़ देंगे, 5 10 29। तो देखिए, यह अभाज्य संख्या
नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंड एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। तो देखिए ये है, इस प्रकार से होगा। अब देखिए कोई आपसे पूछा अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, तो देखिए भाज्य गुणनखंड, भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड एक के अलावा कोई दूसरा भी हो, या फिर भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपनी संख्या के अलावा किसी दूसरी संख्या से कर सकते, जैसे 2, 4, 8। तो देखिए 2 से भी कटेगा, दो नहीं है, 2 को छोड़ के सब। देखिए 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और 3 से भी कटेगा, और 2 से भी कटेगा। 8 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, और 2 से भी कटेगा। लेकिन अभाज्य कैसे कहते हैं, जैसे 17, 19, 11, इनके गुणनखंड में एक जरूर होता है। जैसे 17 को हम कैसे ले सकते हैं, 17 गुणा 1, ऐसे ही। तो इनका गुणनखंड क्या होता है, जो स्वयं के अलावा एक होता है। स्वयं तो होता ही होता है, लेकिन एक और होता है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या हुआ है, इसका गुणनखंड 5 तो है ही है, 5 के अलावा एक भी हो और कुछ भी है। देखिए एक भी है और ये भी अलग, सिर्फ एक होता तो ये अभाज्य संख्या होती। लेकिन ये कैसी है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका एक गुणनखंड एक को छोड़कर कितना है, और भी 2 अन्य गुणनखंड हैं। और भी 2 क्या हैं, अन्य 2 गुणनखंड हैं। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 8 मिनट लगते हैं। तो देखिए सोनिया को 8 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि को कितने मिनट लगते हैं, उसी मैदान का 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम 12 और 18 की। 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड, तो 12 को काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार। तो देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, कैसे हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3। लेकिन 18 के 2 से काटेंगे 9 बार, 9 को काटेंगे 3 से 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार। अब 18 को कैसे ले सकते हैं, 18। ठीक है। तो देखिए 2 गुणा 3 गुणा 3, तो इसका HCF कितना होगा, HCF। देखिए कॉमन कितना है, एक ये 2 है और एक ये आपका 3 है। तो कितना होगा, 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6। लेकिन आपका LCM ये 6 तो आपका है ये, अब बचा कुचा जो भी है। देखिए ये 2 बचा है और ये 3 बचा है, तो 2 और 3 बचा है। तो कितना हो गया ये आपका, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो 36 मिनट बाद वो पुनः स्थान पर मिलेंगे। कितने बाद, तो हमें क्या करना था, इसका कुल मिला के LCM करना था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।